अब मैं जानना चाहूंगी कि जो टैरो है, बहुत से लोगों को टैरो नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा टैरो के बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, टैरो एक 78 कार्ड्स का डेक होता है। 78 कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर लाइफ के डिफरेंट मीनिंग्स का रहस्य छुपा होता है। मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, जो कार्ड्स लेते हो उसमें ये सब कुछ देख के आप लोग बता देते हो। देखिए, उसके अंदर डिफरेंट सिंबल्स बने होते हैं। जैसे मैं एक मजिशियन के ही कार्ड की बात करती हूँ। अगर आप गूगल करेंगे आप मजिशियन कार्ड देख पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। तो मजिशियन के कार्ड के अंदर बहुत सारे रंग है, लाल रंग है, सफेद रंग है, पीला रंग है। तो कलर्स, अगर हम कलर थेरेपी की बात करें तो रेड कलर क्या बताता है? पैशन। रेड कलर क्या बताता है? आपका आगे बढ़ने की चाह। व्हाइट कलर क्या बताता है? प्योरिटी। येलो कलर क्या बताता है? कम्युनिकेशन, आपकी जॉयफुलनेस। अब एक लास्ट सवाल, न्यूमरोलॉजी और टैरो ये दोनों को कैसे मतलब आप जोड़ते हैं? देखिए, जैसे आप मेरे पास आए कि आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आप ऑब्वियसली आप रीडिंग कराने आते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप स्टक हैं। आप रीडिंग तभी कराने आ रहे हैं। अपने फ्यूचर को बहुत अच्छी तरह जानने के लिए हम सब बहुत ज्यादा बेताब रहते हैं, और इसके लिए हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं, न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं। इसके साथ साथ हम टैरो में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमें होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि टैरो पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और आजकल बहुत ज्यादा टैरो जो है वो ट्रेंड में भी है। मेरे साथ है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जानी मानी टैरो कार्ड रीडर तारा मल्होत्रा, जो कि बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगी, बताएंगी कि क्या होता है टैरो कार्ड और किस तरह से ये जो है वो मदद करती है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। शुक्रिया। मैं जानना चाहूंगी अभी इस गृहलक्ष्मी के प्लेटफॉर्म को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया को? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पे मुझे भी टैरो कार्ड को, न्यूमरोलॉजी को शोकेस करने का और लोगों को बताना का मौका देने के लिए। गृहलक्ष्मी एक ऐसी मैगजीन है जो वुमेन सेंट्रिक है, वुमेन ओरिएंटेड है, और वुमेन यानी कि लेडीज से, औरतों से जुड़ी हुई चीजों पे बात करती है, उनके छुपे हुए टैलेंट को बाहर लेके आती है। तो मिसेस गृहलक्ष्मी कॉन्टेस्ट जो चल रहा है वो वुमेन को अपना टैलेंट शोकेस करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर जगह से, हर डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लेडीज आई हुई हैं, वुमेन जुड़ी हैं, जो कि अपना टैलेंट भी दिखा रही हैं, और साथ ही साथ ये बताता है कि ये गृहलक्ष्मी उनको कॉन्फिडेंस भी देता है और उनकी पर्सनालिटी को भी निखारता है। अब मैं जानना चाहूंगी कि जो टैरो है, बहुत से लोगों को टैरो नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा टैरो के बारे में जानना चाहूंगी। वो लोग भी शायद मेरी तरह इंटरेस्टेड होंगे कि जो लोग टैरो के बारे में जानना चाहते होंगे। हालांकि मैं मतलब ज्योतिष के बारे में तो थोड़ा सा मुझे रहता है, बिलीव रहता है, बट टैरो के बारे में बहुत से लोग हैं जो कि समझ में नहीं आता कि कैसे काम करता है। देखिए, टैरो एक 78 कार्ड्स का डेक होता है। 78 कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर लाइफ के डिफरेंट मीनिंग्स का रहस्य छुपा होता है। बेसिकली अगर हम देखें कोई भी मोडालिटी हो, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो टैरो है, रेकी है, हीलिंग्स है, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई है, यानी कि एनर्जी। और एनर्जी को तो साइंस भी मानता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम सब जानते हैं हम सबका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड रहता है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं, और जब हम टैरो कार्ड्स की रीडिंग करते हैं तो जो हमारी एनर्जी है, हम सबका एक ऑरा होता है जो हमारी एनर्जी से बना होता है, जो हम रीडिंग करते हैं हमारी और एक फील्ड, जो भी हम सवाल जानना चाहते हैं उससे कनेक्ट करके उसी कार्ड को हम पिक करते हैं, जो कि आपकी लाइफ की डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जवाब देता है। ओके, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, जो आप लोग जो कार्ड्स लेते हो, तो मेरे दिमाग में हमेशा से चीज रहती है कि उसमें बहुत सारी चीजें जो बनी होती हैं, तो वो क्या क्या होती हैं? लोगों को मतलब काफी मुझे लगता है कि क्या क्या है उसमें कई सारे अलग अलग चीजें होती हैं। क्या है वो पता कैसे कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों की उसमें ये सब कुछ देख के आप लोग बता देते हो? देखिए, उसके अंदर डिफरेंट सिंबल्स बने होते हैं। जैसे मैं एक मजिशियन के ही कार्ड की बात करती हूँ। अगर आप गूगल करेंगे आप मजिशियन कार्ड देख पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। तो मजिशियन के कार्ड के अंदर बहुत सारे रंग है, लाल रंग है, सफेद रंग है, पीला रंग है। तो कलर्स, अगर हम कलर थेरेपी की बात करें तो रेड कलर क्या बताता है? पैशन। रेड कलर क्या बताता है? आपका आगे बढ़ने की चाह। व्हाइट कलर क्या बताता है? प्योरिटी। येलो कलर क्या बताता है? कम्युनिकेशन, आपकी जॉयफुलनेस। तो इसी तरीके से उसके अंदर सिंबल्स भी बने रहते हैं। जैसे एक वॉन्ड है जिससे वो कुछ करना चाह रहा है, तो इसका मतलब कि यू आर अ मजिशियन, आप अपनी डेस्टिनी को लिख सकते हैं अगर आपके अंदर प्योरिटी है, आपके अंदर ज़ील है, पैशन है, और साथ ही साथ आप उसको करने के लिए आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो एक बहुत ही
जब हम कार्ड को देखते हैं तो जिस सिंबल पे हमारी नजर जा रही है, कौन से कलर्स उभर के आ रहे हैं, कभी कभी कार्ड्स के नंबर भी न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, मून फेजेस एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से भी कार्ड्स कनेक्ट करते हैं। अच्छा। तो ये टैरो कार्ड सिर्फ एक इमेजेस नहीं है, मैं कहूंगी वो एक ऐसे टूल है जिसके द्वारा प्रिडिक्शन की जाती है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और आपको डायरेक्शन और गाइडेंस भी मिलती है। अच्छा, तो ये जब हम लोग जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, या फिर जिंदगी में बहुत से तनाव हो गए, तो उनसे महिलाएं बहुत ज्यादा जूझती हैं। महिलाएं तो अक्सर ही चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोचती रहती हैं, पुरुष भी हैं। बट अगर टैरो कार्ड रीडिंग में मैं अगर बात करूं कि टैरो कार्ड में कैसे आप, मतलब क्या, जैसे आप मान लीजिए जैसे आप लोग कार्ड देते हो, मैंने कोई कार्ड पिक किया और उस कार्ड को पिक करने के बाद फिर आप मुझे बताओगे कि देखो ऐसी सी चीजें हैं विजया, या जो भी उसमें है, फिर आप उसका हल भी देते हो? जी हाँ, बिल्कुल, हम उसका हल भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रेंथ कार्ड आया, ठीक है। स्ट्रेंथ आपने नाम सुना, इसका मतलब क्या है? विल पावर। आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, यानी कि ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि उसके अंदर एक लाइन होता है जिसके अंदर एक लेडी ने हाथ डाल दिया है, यानी कि सिचुएशन डिफिकल्ट है, सिचुएशन टफ है। गाइडेंस क्या है कि अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो यू कैन ओवरकम एनी सिचुएशन एज बिग एज ह्यूज एज अ लायन, यू नो। तो आपको डायरेक्शन मिलेगी कि आप इस सिचुएशन से बाहर तो आ जाएंगे। वो सिचुएशन डिफिकल्ट है, हम समझ रहे हैं कि आपको टेंशन है, आपको स्ट्रेस है, क्योंकि एक पहाड़ जैसी स्थिति आपके सामने आके खड़ी हो गई है, बट उससे निकलने का जरिया क्या है? स्ट्रेंथ। और साथ ही साथ हो सकता है कि जो उसमें फ्लावर्स बने होते हैं, उनकी क्राउन बना हुआ है, उसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, तो वहां से कभी कभी इंट्यूशन सीख, जब हम इन सबकी रीडिंग्स करते हैं तो इंट्यूशंस, हमारी थर्ड आई, हमारे इनसाइट्स, हमारी क्लियर पॉइंट्स बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्ड्स हमें यूनिवर्स से, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट भी करते हैं, तो उनको चैनल कर, मैसेजेस को चैनल करना भी बहुत जरूरी रहता है। तो अगर चैनलिंग में कर रही हूँ, कार्ड्स को मैं देख रही हूँ और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन फ्लावर्स को आप इस्तेमाल करो, या ये फ्लावर्स जो है आप इन फ्लावर्स को लगाओ, या इन फ्लावर्स से जुड़ा हुआ जो उसके अंदर सिंबल्स बने हुए हैं, जो उसके अंदर इमेजेस बनी हुई है, या फिर 8 नंबर लियो, सिंह लग्नर, यानी लियो सनसाइन को भी डिनोट करता है। तो हो सकता है वहाँ पे सन से जुड़ी हुई कोई उपाय या सूर्य से जुड़े हुए भी कोई उपाय आ सकते हैं। तो उस टाइम पे उस कार्ड को देखिए उस क्लाइंट के लिए क्या चैनल हो रहे हैं मैसेजेस, या क्या गाइडेंस आ रही है, क्या इंट्यूशन आ रही है, उससे जुड़ा हुआ रेमेडीज को देते हैं। सो अब एक लास्ट सवाल, न्यूमरोलॉजी और टैरो ये दोनों को कैसे, मतलब आप जोड़ते हैं? देखिए, जैसे आप मेरे पास आए कि आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आप ऑब्वियसली आप रीडिंग कराने आते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, आप रीडिंग तभी कराने आ रहे हैं, डेफिनेटली, है ना। तो हम टैरो कार्ड्स के जरिए गाइडेंस दे सकते हैं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या आने वाला है, और साथ ही साथ जब हम न्यूमरोलॉजी को उससे जोड़ देते हैं तो कभी कभी हमारा नाम, हमारा सिग्नेचर, हमारा मोबाइल नंबर हमें अड़चने दे रहा होता है, तो वहां से हमें गाइडेंस मिलती है कि इस चीज को करेक्ट करना है। शायद नेम एंड फेम सन कार्ड आया पर वो रिवर्स आ गया, यानी कि नेम फेम ब्लॉक है, तो आई विल चेक योर नेम स्पेलिंग्स, मे बी आई विल चेक योर सिग्नेचर, हाउ यू आर डूइंग इट। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करके आपको सोल्यूशन देते हैं तो इट इज डायरेक्टेड एंड प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स योर स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड अ सोल्यूशन व्हिच इज लाइक 100% एक्यूरेट। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी जानकारी टैरो के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो थैंक यू। थैंक यू। सो टैरो कार्ड के बारे में अगर आपको जानना है तो यकीनन ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। टैरो क्या है इसके बारे में उन्होंने बहुत ही छोटी बातें जो है वो जानी, साथ ही कैसे टैरो और न्यूमरो जो है वो साथ में काम करते हैं। तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और हमारे चैनल गैलेक्सी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।